मैं आरव हूँ, एक आम आदमी। मैं यहाँ पर कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ। ये प्रश्न सिर्फ मेरे नहीं, हम सबके हैं, और इन प्रश्नों का उत्तर हमें किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। अब आप ये सोचेंगे कि ऐसे कौन से प्रश्न हैं, तो मुझे ही देख लीजिए। सबने कहा पढ़ाई करो, मेहनत करो, सफलता मिलेगी। मैंने उनकी सब बातें मानी, हर चीज़ की, पुस्तकों से दोस्ती कर ली, पढ़ाई में अव्वल आया, किंतु क्या हुआ? वही ढाक के 3 पात। तो अगर कोई मुझे बोलता है ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मुझे हंसी आ जाती है। क्या सच में हार नहीं होती? मैंने इतने इंटरव्यूज दिए, बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेज के दरवाजों पर जाकर खटखटाया, पर हर जगह जाके मुझे सिर्फ एक ही जवाब मिला, हमारे पास वैकेंसी नहीं है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम एंड बेस्ट ऑफ लक। ये जवाब सुन सुन के मैं परेशान हो गया हूँ। इसमें किसकी गलती है? मेरी गलती है? मेरी पढ़ाई की गलती है? या मेरे भाग्य की गलती है? मुझे जवाब चाहिए, किसकी गलती है? भगवान, मुझे जवाब चाहिए, किसकी गलती है? प्लीज मुझे बताइए किसकी गलती है। आरव, प्रभु, आप? मेरी उपस्थिति से अधिक महत्वपूर्ण है मेरा संदेश। तुम निराश हो क्योंकि तुम फल की चिंता कर रहे हो। स्मरण रहे आरव, कर्म तुम्हारे हाथ में है, लेकिन उसका परिणाम नहीं। किंतु प्रभु, मेरे कर्म का कोई फल नहीं मिल पा रहा है। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, पर मुझे लगता है कि सफलता मुझसे उतना ही दूर भागे जा रही है। जब तुम केवल फल की आशा में कर्म करते हो तो तुम्हारे विचार स्थिर नहीं होते। निष्काम कर्म ही सच्चा कर्म है आरव। तुम्हें केवल अपने प्रयासों पर ध्यान देना चाहिए, और जब तुम बिना किसी स्वार्थ के कार्य करोगे तो सफलता स्वयं तुम्हारे कदम चूमेगी। तो प्रभु, मुझे सिर्फ कर्म पे ध्यान देना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए? ठीक यही बात मैंने गीता में कही है। जब तुम पूरे समर्पण से अपने कर्म करते हो तो अपना भाग्य स्वयं गढ़ते हो। असफलता केवल एक पड़ाव है, अंतिम लक्ष्य नहीं। समय के अनुसार तो परिवर्तन होता रहता है, और यदि तुम सत्य के मार्ग पर बने रहोगे तो सफलता निश्चित रूप से आएगी, पर उसका रूप और समय वो तुम्हारे अनुसार नहीं, ईश्वर के अनुसार होगा। मतलब प्रभु, असफलता डर नहीं बल्कि परीक्षा है, और हमें परिणाम पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बस सर्वश्रेष्ठ करने की प्रेरणा चाहिए।